जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका चैप्टर वन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहले हम लिख लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर। अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल यूज़ हो रहा हो। तो आप देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्स ऑफ द फॉर्म, ज़रूरी नहीं वैसे वो वेरिएबल एक्स हो, वाई भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक्स बता रहे हैं। ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म की होती है। यानी देखें सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर एक्स की है वो 2 है, और आप ये देखें कि इसमें वेरिएबल एक यूज़ हुआ हुआ है, एक्स स्क्वायर ही है और एक्स है। वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये अभी मैं यहाँ लिख नहीं रही, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर वो बी और सी हो सकते हैं, और ए बी सी तीनों रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। इस कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है। फिर अगर आप इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना चाहें क्या होगा, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर आप बी को ज़ीरो कर दें यानी कि एक्स स्क्वायर रह जाए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रह जाए, कांस्टेंट रह जाए इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, अगर उसमें बी को ज़ीरो आप कर दें, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, यानी इस तरह की फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें आप देखें ये दोनों जो आपके हैं ना पॉइंट्स वो फुलफिल हो रहे हैं। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ये, हाईएस्ट पावर x की 2 है, वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसमें x, तो ये दोनों जो डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं ना, ये इसमें इसको भी फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, यह अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सबसे पहले। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो इसी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। अच्छा, वो पूछ रहे हैं इन द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको देखें कि क्या पूछ रहे हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसका, यानी कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट मीन्स हमने एक्सपेंड करना है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो करके सारी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके इसको एक एक इक्वेशन की फॉर्म में लाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स की कैसे होती है कि आप पहले एक्स लिखते हैं और एक्स माइनस थ्री प्लस 7 लिखते हैं और x माइनस थ्री, यानी यहाँ से आप वैल्यूज़ पहली वाली ब्रैकेट से आप वैल्यूज़ लेते जाते हैं और उसके साथ साइन भी वही लगता है जैसे +7, और सेकंड वाली ब्रैकेट सबके साथ यूज़ करते जाते हैं। ये तरीका होता है आप टू ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। इसमें बेशक 10 टर्म्स हों, इसमें 9 हों, 10 हो, 12 हों, कुछ मिस नहीं होगा अगर आप इस तरह से करें। इज इक्वल टू -7 एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, पावर्स ऐड होती है ना लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर होगा। एंड देन -3x प्लस 7x माइनस 7 3 21, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों एक्स वेरिएबल्स हैं, तो ये सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है।
+7 इक्वल टू 0। -14। अब देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गई, बस ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब आप इसे में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, यानी कि आपने अब 7 को यहाँ x² + 4 के साथ 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें और यहाँ 3 को करें। सो वी आर गोइंग टू गेट सेम डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं ना, ताकि हम इसे, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकती। अब 21 जब आप एक लिखेंगे 7 × x² + 4 - 3x / 21, एक डिनोमिनेटर सिंगल डिनोमिनेटर बन गया हमारे पास। इरेज कर रही हूँ मैं पार्ट 1। अब इसके आगे नीचे हो जाएगा 7x² + m4 - 3x / 21। 21 × 1 21। 21 को आप इस तरफ ले आएँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इस तरफ 0 होता है, ठीक है। नेगेटिव हो गया ये साइन। 28 - 21 -3x। अब देखें इसको थोड़ा अरेंज कर लें, पहले x² हो जाए, फिर x हो जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए, तो ये आप लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनी। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब आप देखें x को x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर x + 1 है, तो x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x + 1 नीचे भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा x × x x²। अब ये मल्टीप्लाई हम करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आपकी मर्ज़ी है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें या नीचे यहाँ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हो करना तो है ही। आपने एक्सपेंशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x × x x² डायरेक्टली अब मैं थोड़ा कर रही हूँ। x × 1 1x 1 × x 1x 1 × 1 1 x x² x × 1 x। अब जो भी सेम है ना लाइक टर्म्स, उन्हें करते जाएं। 2x² + 2x + 1 = 6 × x² + x। ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2x² + 2x + 1 6x² + 6x। ये दोनों वैल्यूज़, मुझे ये 6x² में से 2x² मैं निकालना चाह रही हूँ ताकि ये पॉजिटिव रहे पहली वैल्यू। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो कोशिश ये किया करें कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉजिटिव हो, तो इसलिए मैं ये वैल्यूज़ उधर ले जाती हूँ। -2x² प्लस -2x - 1, so 6x² - 2x², that is positive 4x², 6 - 2, that is 4x, and -1। अब आप अगर पूरी इक्वेशन को इस तरफ ले आते हैं ना, वो 0 इस तरफ लिख लेते हैं, तो वो कोई मतलब फिर साइन चेंज नहीं होते। अगर आप पूरे वैल्यूज़ को शिफ्ट कर रहे हैं ना एक साथ, ये पूरे साइड राइट हैंड साइड को जगह लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं और लेफ़्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड, तो फिर आपकी साइन चेंज नहीं होते। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ x + 4, बेटा इसमें भी आपने डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। अब ये सोचें ना कि डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम कर दें, 4 उधर ले जाएं, या 4 को हम हाँ उधर ले जाएं, मतलब 4 में क्यों हम x और x - 2 मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, तो ये भी हो सकता है कि 4 को आप उधर रख लें, फिर ये जो डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई करेंगे,
ऐसे भी हो सकता है, या अगर आप इधर ही रखना चाह रहे हैं तो इसको डिनोमिनेटर को भी सेम बनाएं इनके साथ। ठीक है, दो तरीके हैं। तो अभी मैं इन दोनों पे फोकस करना चाह रही हूँ कि x को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ, क्योंकि x माइनस टू है तो x आ जाए, यहाँ x है तो x माइनस टू आ जाए। तो x माइनस टू को दो दफ़ा मल्टीप्लाई और x इंटू एक्स माइनस टू, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि ये मसला बनता है, ये मल्टीप्लिकेशन आप ब्रैकेट के अंदर करें, बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस साइन है बाहर। तो माइनस साइन को साथ डील करना, साथ मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट्स ओपन करना, तो सब मसले वाला काम है, मिस्टेक होती है ऐसे। अच्छा, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस टू टू ज़ा 4, बाहर माइनस का साइन है इसलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस टू एक्स अपने कैलकुलेटर से करें ताकि मिस्टेक ना हो। नेगेटिव टू इज़ -4, ये नहीं कि आप पॉजिटिव साइन लगा दें, कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं आप, जो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे होते, ओरली खुद कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 8x। अब देखें बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब नेगेटिव 4x इधर ले आए तो पॉजिटिव 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x माइनस 4 माइनस 8x, ये प्लस 8x इधर आया तो माइनस 8 हो गया, ये दोनों प्लस हुए तो प्लस 8x हो गया। ठीक है, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, x और x सॉल्व हो सकते हैं। फिर माइनस 4 एज इट इज़ लिख दिया, नेगेटिव 4x स्क्वायर इधर आया पॉजिटिव 4x हो गया, x स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव 8x इधर आया तो नेगेटिव 8x हो गया। अब पॉजिटिव 8x नेगेटिव 8x 0, तो अब आप देखें ये प्योर क्वाड्रेटिक बन गई है, तो आप लिखेंगे इसको प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, बस, तो ये आपका आंसर आ गया है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसमें हम फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ये क्लास में मैंने 5 और 6 पार्ट कराया था, लेकिन चलें, क्लास में कई स्टूडेंट स्टार्टिंग में एब्सेंट थे तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो होगा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अभी जैसा क्वेश्चन किया ना एग्जैक्टली सेम है। देखिए आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, साथ साथ डिनोमिनेटर सेम बनाया, x माइनस 5 और x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो गए, x इंटू एक्स प्लस 4, यानी इधर मैंने x प्लस 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर x, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना था। x और x प्लस 4 सेम तभी हो सकते हैं जब x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। तो जब हम डिनोमिनेटर में कर रहे होते हैं ना मल्टीप्लाई, तो हमें ऊपर भी करना पड़ता है क्योंकि हमें बैलेंस रखना है क्वेश्चन का, यानी कैंसिल होने के बाद दोबारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। वो अलग बात है, हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा बेटा मैंने आपको जो बताया ना वो आपने करना है कि ब्रैकेट में रखना है, जब माइनस साइन हो मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में करनी होती है, बड़ी ब्रैकेट खुद लगा लिया करें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, पहले सॉल्व करें अंदर, माइनस 5x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस x इंटू 4x माइनस 5 4 ज़ा 20, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये x मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, माइनस 1x को हम माइनस x लिख देते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये वाली वैल्यू हम उधर ले जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये माइनस साइन सारे साइंस चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि इधर 1 था तो ये इधर जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो कोई यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था तो वही लिखा गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3x प्लस 1x 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना चाह रही हूँ ना, तो मैं ये यहाँ नहीं लेके जा रही, तो मर्ज़ी होती है सारी वैल्यूज़ या इस तरफ ले जाएं सारी इस तरफ ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड पे हम वो साइड चेंज कर देंगे। प्लस 4x, ये 4x उधर गया तो माइनस 4x, देन माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक,
अब आप ये देखें, ये जो 20 + 4x - 4x 0 हो जाएगा। सो योर आंसर इज़ x² - 20। तो मैंने आपसे कहा है ना, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पूरी साइड चेंज करते हैं। तो इसके आगे आप लिखेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। बस ये आपका 5th पार्ट हो गया। अब आपका लास्ट पार्ट, x+1 x+2 सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर सेम करें और फिर आगे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आप x+1 से x+3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ x+2 से भी x+3, क्योंकि हमने x+3 से x+2 मल्टीप्लाई करना है, x+2 से x+3, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब x+2 ऊपर भी किया और नीचे भी x+3 के साथ x+2। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1x + 3x + 3 डायरेक्ट अगर कर देते हैं, x × x, x × 3, 1 × x, 1 × 3। इसी तरह x × x, 2 × x, x × 2 + 2 × 2। डिनोमिनेटर सेम हो गया है। इसको भी ओपन कर देते हैं, x × x, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब नीचे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x × x x² + 2x + 3x + 6 = 25/12। अब सॉल्यूशन 3 + 1 4x + 3, लाइक टर्म्स 4x + 4, ये दोनों सॉल्व हो गई, ये दोनों सॉल्व हो गई। अब नीचे भी दो लाइक टर्म्स हैं x वाली, 5x + 6। अब ये देखें, इसको सॉल्व करें। ऊपर जो लाइक टर्म्स हैं x², 2x², 8x, 7 × 12, फिर आ जाता है 25 × x² + 5x + 6। ठीक, अब 12 2 ज़ा 24x², 96x, 84, 25x² + 25 × 5, 125x + 25 × 6, 150। तो ये हो गया, ये सारी वैल्यूज़ उस तरफ गई तो हो गया 25x² - 24x² + 125x - 96x + 150 - 84। ठीक, तो फिर आपका हो जाएगा x² + 125 - 96 करें, 29x + 150 - 84। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 66। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनी, इसमें x वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जिसमें x वाली वैनिश हो जाए, x² और कांस्टेंट रहे, वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसे आप। तो कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1।